हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नरेंद्र है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 के अध्ययन में राष्ट्रीय आय योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं NMSE, ठीक है। तो इसका चैप्टर जो हम पढ़ेंगे वो चैप्टर कौन सा नाम रहेगा? घातांक एवं करड़ी, ठीक। अब तुम लोग बोर्ड पर देखो। तो सबसे पहले इसके नियम देखेंगे। क्या देखेंगे? नियम। तो नियम नंबर 1, मान लिया जाए जैसे कोई भी संख्या लिखी है a की पावर m इंटू a की पावर n। मतलब कि अगर कभी देखा हो तो जो नीचे लिखा होता है 2 की घात जैसे 3, ये क्या होता है? घात। ये क्या होता है? आधार, ठीक। नीचे सेम हो, नीचे क्या हो? सेम। तो गुणा में जो घातें होंगी ना वो क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। पक्का? जैसे मान लीजिए क्वेश्चन लिखा जाए 2 की घात 3 इंटू 2 की घात 5, नीचे सेम है तो गुणा घात कितने हो जाएंगे? 8। अगर नीचे सेम नहीं है तो वो बाद में रूल देखेंगे। अभी इतना याद रखना कि अगर आधार सेम है तो घाते क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। जैसे 2 की घात -4 इंटू, या फिर इसको बदल दिया जाए 5 की घात -4 और 5 की घात 8, तो कितना आंसर आएगा? 5 की घात 12 नहीं होगा। क्या करेंगे? दोनों को जोड़ेंगे। 4 + 8। ये घातें क्या होती हैं? जुड़ती हैं। यहाँ पे घातें क्या हुई? यहाँ पे घातें हुई जुड़ी है। देखो 2 की पावर 3 + 5 कितना हो जाएगा? 2 3 5 8। यहाँ पर भी जोड़ेंगे, लेकिन जब कभी माइनस है दूसरा प्लस है तो समान चिन्ह घट जाएंगे। तो क्या बचेगा? 5 की पावर 4, ठीक। अगर आधार सेम है तभी प्रक्रिया करेंगे। पहला रूल तो याद रखना, ये a की पावर m इंटू a की पावर n जुड़ के क्या हो जाएगा? a की पावर m + n। मतलब गुणा में घातें जुड़ती हैं। ये जरूर पढ़ोगे, गुणा में घातें क्या होती हैं? जुड़ती हैं। लेकिन कब? ये भी याद रखो ना, जुड़ती हैं जब क्या हो? आधार समान हो, ठीक। अगला मान लिया जब नियम नंबर 2 की बात करी जाए, ठीक। ऐसे गुणा की हो गया। अगर जो मान लिया जो हो सकता है कि यही सेम क्या हो? भाग में हो सकता है। आधार कैसा है? समान है। a की पावर m भागित a की पावर n, तब क्या होगा? भाग में घातें घटती है। तब क्या हो जाएगा? a की पावर m - n, ठीक। तो यहाँ क्या लिखेंगे? भाग में घातें क्या होती हैं? घटती हैं। लेकिन कब? जब आधार समान हो। ये जब बराबर होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लिया क्वेश्चन लिखा जाए 2 की पावर 5 भागित 2 की पावर 3, तो क्या हो जाएगा? ये याद रखना, ये जो आधार होता है ना एक ही बार लिखते हैं। घात क्या हो जाएगी? भाग में ये घट जाएगी। तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर 2, है ना। जैसे मान लिया अगला क्वेश्चन इसी का लिखा जाए 7 की पावर 3 भागित 7 की पावर 2, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे भाग में घाते क्या है? ये दोनों आधार कितने बार लिखेंगे? एक बार। और घाते क्या करेंगे? घटा देंगे। तो 7 3 का 1, 7 की पावर 1, या फिर इसको क्या लिखेंगे? केवल 7 रहेगा ना, याद रहेगा ना। ये भाग में घाते क्या होगा? घटेगा। लेकिन अगर मान लिया जाए ऐसे ही क्वेश्चन को दे दिया जाए 3 की पावर 9 बटे 3 की पावर 3, तब क्या होगा? ठीक है। ये जो बटे मतलब ये होता है क्या? भाग, ठीक है। भाग में घाते क्या होती हैं? घटती हैं। तो 3 की पावर 9, इसकी पावर -3, तो क्या बचेगा? 3 की पावर 6, ये आंसर, ठीक। तो पहला क्या रहेगा? गुणा में घाते घटती हैं, भाग में घाते घटती हैं। बटे में है तब भी घटेंगी, ठीक। अगर जैसे नियम नंबर को 3 देखा जाए, नियम नंबर 3 जो होता है वो जैसे मान लिया कोई लिखा है a, इसकी घात लिखी है m, और उसकी भी घात लिखी हो n, ठीक। ये चर इसलिए बता रहे हैं, मतलब एक जगह कुछ भी हो सकता है, m के लिए कुछ भी हो सकता है, n की जगह कुछ भी हो सकता है।
तो क्या करें, जो घात के ऊपर कभी घात लगी होगी ना तो घातों का गुणा करा देंगे। जैसे क्वेश्चन लिखा है, मान लिया जाए 3 की पावर 2 और 2 की पावर 4, तो आंसर क्या होगा जल्दी बताओ। 3 की पावर 8। ठीक, तो जब कभी घात के ऊपर घात लगी है तो क्या हो जाएगा, घातों क्या हो जाएगा गुणा। 3 की पावर 7 तो क्या आएगा 4 की पावर 21। समझ गए ना। और जैसे मान लिया जाए कभी एक क्वेश्चन हम फिर से दे रहे हैं, देखो सुनो, 2 की पावर 3 और भागित 2 की पावर 3, तो आंसर तक कितना आएगा, हल करो जल्दी से। एक क्यों, जीरो की जगह एक ही। हाँ, भाग में घाते क्या घट जाएंगे, 2 की पावर 3 माइनस 3, 2 की पावर 0। और किसी भी की घात 0 है, अगर जो घात 0 है तो आंसर एक आएगा। एक, घात अगर 0 तो आंसर कितना आएगा एक। किसी की भी हो, जरूरी नहीं कि गिनती की हो, अगर x की पावर 0 है ना तभी उसका आंसर एक ही आता है। ठीक, अगर तुम्हारा नाम लिखा उसकी पावर 0 तो आंसर एक, घात 0 आंसर एक। ठीक, याद रखना है, घात को किसी का है 0 तो उसका आंसर एक। ठीक, जल्दी नोट करो, बोर्ड सफा करें। तो जैसे मान लिया जाए, इधर अलग रख करी ना, यू हवा बड़ी बढ़िया है। कौन सा नियम नंबर पढ़ा ना, 3 4, दूसरा तीसरा हो गया था, नियम नंबर 4 ही है ना। चलो, अगर जो मान लिया जाए कि आधार सेम होता है तो गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि आधार सेम ना हो, है ना। हाँ। जैसे मान लिया जाए, लिख दिया जाए, जैसे लिखा हो 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। आपकी क्या है कि आधार सेम नहीं है लेकिन घातें सेम है। ठीक, और जब आधार सेम होगा तब तो क्या होगा, घातें जुड़ जाएंगी। और जब घातें सेम होंगी, आधार समान नहीं होगा तो पता क्या होगा, तब आधार का गुणा करा देंगे और घात 1 लिख देंगे ऐसे। ठीक, मतलब कि अगर कोई भी चीज़ लिखी है a इंटू बी, इसकी पावर m, इसकी पावर n, तो दोनों का गुणा करा देंगे, दोनों पावर सेम होनी चाहिए ना, तो घात क्या हो जाएगी, एक ही हो जाएगी। जैसे यहाँ पे लिखा ना, 2 की पावर 3 अलग लिखा, 5 पावर 3 अलग लिखा है, इसकी घात सेम है लेकिन ये अलग अलग है, तो ये नीचे का गुणा हो जाएगा। ठीक, और जब नीचे सेम हो तो ऊपर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, है ना, याद रहेगा ना। जैसे मान लीजिए अगला क्वेश्चन लिखा जाए, 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 5, तो आंसर कितना होगा, 2 की पावर 9। 2 की पावर 9, गुड। पता क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो आधार सेम है, जब आधार सेम होता है तो ये जुड़ती हैं, तब ये जुड़ जाएंगी। और जैसे मान लिया क्वेश्चन नंबर 3 लिखा जाए, 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4, तब कितना होगा, 10 की पावर 4। तब 10 की पावर 4 होगा। ठीक, जो क्योंकि जब घात समान है तो नीचे का गुणा हो जाएगा। ये रूल याद रखना। धनात्मक तथा ऋणात्मक घातांक, धनात्मक तथा ऋणात्मक घातांक, देखो जैसे मान लिया जाए कोई भी चीज़ लिखा है a की पावर -1, ठीक है, इसका मतलब ये पद ऊपर का नहीं, ये पद नीचे का है, समझे। तो इसको क्या करेंगे, फिर हम इसको a की पावर -1 लिखेंगे, बटे 1 लिख के इसको हम क्या कर देंगे, पलट देंगे, तो नीचे प्लस हो जाएगा। ठीक, और कोई भी चीज़ मान लिया जाए, जैसे इसका क्वेश्चन देखो, जैसे कोई भी चीज़ मान लिया जाए, दिया है 2 की पावर -3, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको ले सकते हैं 2 की पावर -3 बटे 1, 1 तो सबके नीचे लगा सकते हैं, घात को नीचे कर देंगे तो क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। ठीक, और घात अगर जो मान लिया जो कोई भी चीज़, जैसे 2 बटे क्या लिखा है, 2 बटे लिखा है 3 की पावर -2, इसका मतलब जो -2 ये ऊपर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस का, ऐसा हो जाएगा प्लस का, ऊपर जाएगा तो ये 23 नहीं होगा, गुणा में जाएगा,
अगर जो कोई भी चीज़ ऊपर माइनस की है इसका मतलब वो नीचे का रहा होगा पद, और कोई चीज़ नीचे माइनस की इसका मतलब वो ऊपर रहा होगा प्लस, है ना, अपोजिट चलेंगे। ठीक, जैसे मान लिया जाए लिख दिया जाए 2 की पावर या 2/3 की पावर, ठीक, 2/3 का होल की पावर -3, होल का मतलब कि दोनों के ऊपर, इसके ऊपर भी -3 है, इसके ऊपर भी -3 है। ठीक, जैसे ही इसके ऊपर -3 लगाओगे, देखो यहाँ हल करें ना, होल मतलब है इसका भी दे दो 2 की पावर -3 और इसके ऊपर भी -3 दे दो। ठीक, ये माइनस का ये ऊपर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, वो ऊपर माइनस का तो वो नीचे आएगा तो वो प्लस का हो जाएगा ना। अच्छा, दोनों की पावर 3 है तो इसको हम होल नहीं लगा सकते, पूरे पावर 3 लगा सकते हैं ना। ठीक, तो यहाँ से एक बात समझ में आई, अगर जब पूरे पावर लगा है माइनस तो हम संख्या को ऐसे हल न करके सीधा क्या कर दें, सीधा घात क्या कर दें, पद को पलट दें और घात प्लस की कर दें, इसको ऊपर कर दे इसको नीचे करते, घात क्या कर दे, प्लस की कर दे। क्यों? क्योंकि इसके पावर माइनस दोगे, इसका पावर माइनस दोगे तो माइनस है तो कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा ऊपर, ये ऊपर था माइनस का तो नीचे आ जाएगा प्लस का। देखो 3/2 बचेगा, दोनों पर घात है तो एक पावर घात कर सकते हैं। ठीक है, ये होल समझ में आता है। जैसे मान लिख दिया जाए 3 की पावर 3, 4 की पावर 3, इसकी भी पावर 3, इसकी भी पावर 3, तो 2 बार लिखने से अच्छा है कि इसमें हम कोष्ठक लगा के पूरे की 3 लगा देते बंद करके, तो इसका मतलब क्या होगा, इसकी भी 3 है और इसकी भी 3 है। 2 बार लिखने से अच्छा क्या होगा, कोष्ठक लगा के एक बार लगा दे, समझे, इसीलिए कोष्ठक लगा के एक बार लगा देते हैं। ये भी सेम है, ये भी सेम, याद रहेगा ना। जैसे देखो बहुकल्पीय प्रश्न लिखा है नंबर 1, -2/3, ठीक, की पावर 5। इसको पढ़ाने से पहले एक चीज़ और देखो, गौर से देखो, देखो -2 को अगर जो मान लिया जाए हम 2 बार गुणा करें तो कितना आएगा, -2 × -2 और माइनस माइनस गुणा +4। अगर जो -2 को हम 3 बार गुणा करें तो -2 × -2 × -2, 2 दूनी 4 दूनी 8 और माइनस प्लस प्लस और प्लस माइनस माइनस। ठीक, मान लिया 2 की पावर को हम 4 बार गुणा करें तो क्या आएगा, -2 गुणित -2 गुणित -2 गुणित -2, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 आएगा और माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस। यहाँ से एक चीज़ याद रखना, अगर जो घात देखो सम आ रही है तो प्लस, विषम आएगी तो माइनस। जैसे हमारे 2 की पावर 5 है, ये घात कैसी है, विषम, तो आंसर पहले ही देख लेना, विषम माइनस वाला आएगा। 2 को 5 बार करेंगे ना, 2 कितने बार करेंगे, 5 बार, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 माइनस का। ठीक है, तो ये चीज़ याद लिख लेना। अगर मान ले कोई भी चीज़ नीचे माइनस, जैसे माइनस का ए लिखा है, इसकी घात अगर सम आएगी, ठीक है, तो जो चिन्ह आएगा आंसर में वो कैसा आएगा, वो आएगा धन का, है ना। और मान लिया कोई भी संख्या लिखी जाए, कोई भी संख्या एक जगह पे कुछ भी मान लो 2 3 4 5 कुछ भी हो, इसकी घात अगर जो विषम है, कैसी है, विषम, तो आंसर कितना आएगा, माइनस का आएगा, है ना। देखो अब यहाँ पे घात 5 कैसे, सम या विषम है, विषम, विषम है तो आंसर माइनस का आएगा। आंसर कैसा आएगा, माइनस का आएगा। ठीक, अब देखो किताब में देखें, माइनस का आएगा। ठीक, माइनस का पता, माइनस चिन्ह से ही देखो 2 ऑप्शन कट गए, पहला और सी कट गया, पहला सी कट गया, बचे कौन ऑप्शन, बी एंड सी, बी एंड सी। तो तुमको भी पता है कि 2 को अगर जो 5 और गुणा करोगे तो 10 नहीं आएगा, कितना आएगा, 2 को 5 और गुणा करे 32। कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नीचे करने की आवश्यकता ही नहीं थी तुमको, समझे ना। चिन्ह से ही 2 कट गए थे, 2 बचे थे, तो उस पर 2 पंची 10 होगा नहीं। या फिर हल कैसे करेंगे, 2 को 5 बार करें क्या आएगा, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, ठीक। और 3 को 5 बार करेंगे, 3 3 का 9 3 27 3 81 3 243, चिन्ह माइनस का।
ठीक है ना, हल कर लो ना, 2 को 5 बार करो, 3 को 5 बार करो, या फिर ऑप्शन से जाओ, ज़्यादा अच्छा है ना। 2 नंबर इसे लिखा है, देखो क्वेश्चन नंबर 2, 3 की पावर -4 है, 3 की पावर -4 है, तो ये तो कंफर्म है कि जो माइनस का 4 है ये पद नीचे का रहा होगा, मतलब इसको क्या लिखेंगे, 1/3 की पावर +4, ठीक है, 3 पावर कैसा हो जाएगा, +4 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे प्लस है, गौर से देखो प्लस है ना। अच्छा किस ऑप्शन में, देखो पहला और डी तो ऐसे कट गया ना, क्योंकि वो तो माइनस के हैं। पहला ए नंबर और डी नंबर देखो ऐसे ही कट गया। अब बचा कौन सा, बी और सी। बी में देखो कहाँ है, नीचे, सी में देखो 81 ऊपर है, तो सी तो ऐसे भी कट जाएगा क्योंकि बी 81 तो नीचे आएगा, है ना। इसको गुणा करोगे, 3 को 4 बार करो, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो क्या आएगा, 1/3 3 9, 3 9 9 81, आ जाएगा ना। 3 नंबर को क्वेश्चन देखिए इसका, -3 की पावर कितना है, 2 इंटू -3 की पावर 3। अब देखो यहाँ पे आधार सेम, -3 सेम। अगर ये सेम होता है तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो -3 की पावर कितना हो जाएगा, 5। कौन सा ऑप्शन सही है कोई, वाह, है ही नहीं। तो क्या करेंगे, -3 की पावर 5 है, ठीक, -3 की पावर 5 को गुणा करोगे, माइनस को 3 को करोगे कितने बार, 5 बार, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 3 9, 3 3 9, 9 9 81, 81 3 243, ठीक, 243। और माइनस प्लस, प्लस माइनस देखने की आवश्यकता ही नहीं थी, फालतू कर रहे, क्यों, क्योंकि घात कैसी है, विषम, आंसर माइनस, घात विषम तो आंसर माइनस, ठीक। अब इसको देखो डायरेक्ट कैसे करते हैं, 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 3 है, तो 3 2 क्या होता, 5 होता। आंसर कैसा था, माइनस का। माइनस किस में है, ए और डी में, ए और डी में है, तो ए और डी बचेगा, बी और सी से कट जाएगा, बी और सी कट जाएगा ना, और 5 आएगा, तो तुम ऐसे ही दिमाग लगा लो, 5 में तो 27 हो ही नहीं सकता, वो बड़ा वाला बचेगा, है ना। या फिर हल करेंगे, जैसे 4 नंबर आ जाएगा, 4 की पावर 5, 4 की पावर 5 भागे 4 की पावर कितना है, 3 है, ठीक। भाग में घाते घटती हैं, तो 5 और 3 गया 2, ये भी आंसर किसी पावर में नहीं आ रहा, ऐसा रहा, तो 4 को 2 बार करेंगे क्या आएगा, 16, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए, है ना। लिख दे क्या, इसका ए हो जाएगा, इसका कौन सा होगा, 3 नंबर का डी, और सी का दूसरे का कौन सा है, 1/81, इसका हो जाएगा बी, और पहले का डी। 5 नंबर देखो, 5 नंबर क्या लिखा है, 2/3, है ना, और भागित 2/3 की पावर कितना, 10, इसकी पावर कितनी है, 5। भाग में घाते घटती हैं। अच्छा देखो, भाग में जैसे घाते घटाओगे तो 5 - 10 लिखोगे, ठीक, 5 में 10 जाएगा, क्या बचेगा, -5। कोई ऐसा ऑप्शन है, नहीं है, कोई ऐसा नहीं है, ठीक है। एक ऑप्शन देखो लिखा है, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको पलट सकते हैं, अगर पलट देंगे 3/2 पर कितना हो जाएगा, +5। है कोई भी नहीं है ना, तो इसको ऐसे करो फिर, है ना। जब कभी देखो लिखा होता है 2 की पावर -2, क्या करते हैं, इसके नीचे 1 ले लेते हैं, इसको पलट देते हैं, 1 की पावर 2 पर 2 हो जाता है। अब देखो यहाँ माइनस है, इसके बेटे क्या करेंगे, 1, इसको क्या करेंगे, पलट देंगे, तो क्या हो जाएगा, 1/2/3 की पावर +5। ऐसे भी आंसर आ सकता है ना, या फिर 3/2 पलट कर दे तब भी आंसर आ सकता है। अगला कौन सा है, 6 नंबर, है ना। तीन बटे चार की पावर कितना है, 2 गुणित 3/4
की पावर 10 भागित 3/4 की पावर 8। ठीक है, अब देखो इन सवालों को हल करने मत बैठ जाना, समझ रहे ना, नहीं तो टाइम ही खत्म हो जाएगा। सबसे पहले बड़ा कोष्ठक हल करते, फिर मंजिला हल करते, फिर छोटा हल करते, इतना तो पता ही बोर्ड मास का। तो इसके पास जाएंगे नहीं, इसके पास जाएंगे। देखना गौर से, ये 3/4 लिखा, ये भी 3/4 लिखा, सेम है, तो भाग में घाते 10 में 8 गया, घात कितनी बची 2। ये गुणा में लिखा है, ये भी सेम है, तो इसकी घात इसमें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, तो घात कितनी हो जाएगी 4। आधार कितना है 3/4 घात 4 है, कोई नहीं, कोई बात नहीं, हल कर लो। 3 को 4 बार करो क्या आएगा 81, और 4 को 4 बार करोगे 4 चक्को 16, ठीक है, और 16 चक्को 64, 64 चक्को 256। या फिर क्या करेंगे 3 × 3 × 3 × 3, 4 × 4 × 4 × 4, 3 3 9, 9 9 81, 4 चक्को 16, और 16 चक्को 64, 64 चक्को 256। ठीक, लेकिन जितना हो सके उतना सवाल को डायरेक्ट करें ना। ये पावर 10 है, ये पावर 8 है, भाग में घाते हैं, घट जाएंगे, 10 में 8 क्या बचेगा 2 बचेगा, ये गुणा में लिखा तो ये पावर जुड़ जाएगी, 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, 7 नंबर जो लिखा है 4 × 5 की पावर 2 प्लस 5 × 4 की पावर 2। ठीक है, समझ गए ना। देखो 5 का मतलब 5 का इसका मतलब 25, और 25 गुणा में लिखा कितना 100, 25 चक्को 100, और 4 चक्को 16, 16 5 80, आंसर 180। ठीक, कौन सा ऑप्शन है डी नंबर, कौन सा इसका डी, और 6 का ए। ठीक है, और फिर अगर 8 नंबर देखें, 8 नंबर क्या देखो 15 की पावर 8 × 15 की पावर 12। ये सारे क्वेश्चन तो कक्षा 8 के हैं, तो सारे क्वेश्चन कक्षा 8 में है, बुक में है क्वेश्चन ये। देखो तो अगर सबसे पहले देखा जाए तो क्या करते हैं, गुणा कर लो या भाग कर लो, कोई भी कर लो, वो का भाग पहले भाग हल कर लें। ठीक है, तो या फिर से देखो, ये गुणा में घाते क्या हो जाएंगे जुड़ जाएगा, 12 8 20 हो जाएगा, और ये भाग वाली घात क्या घट जाएगी, तो 20 था, 20 20 कितना बचेगा 15 घात 0, आंसर कितना 1 ना। इसको हल कैसे करेंगे, 15 घात ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, ये भाग वाली क्या हो जाएगी घट जाएगी, क्या हो जाएगा 15 घात 0, आंसर 1। ठीक है, इसका कौन सा हो जाएगा बी नंबर, कौन सा बी नंबर। और 9 नंबर देखो, 9 नंबर और आसान है, 0.0 सिंगल 0 5 की पावर क्यूब। इसका मतलब है कि 0.05 को हम 3 बार गुणा करेंगे, कितने बार गुणा करेंगे 3 बार। ठीक है, तो जैसे 3 बार गुणा करोगे तो 0.05 0.05 0.05। ठीक है, इसको गुणा करने की जरूरत ही नहीं है, पता क्यों, दशमलव बाद 2 अंक, दशमलव बाद 2 अंक, दशमलव 2 अंक, टोटल कितने हो गए 6 अंक बाद। किस ऑप्शन में देखो दशमलव बाद 6 अंक है, बताओ डी सही। ठीक, 0.0 देखो 5 क्या हो जाएगा, 5 25 पंचे 125, दशमलव बाद 2 अंक, दशमलव बाद 2 अंक, दशमलव बाद 2 अंक, दशमलव बाद टोटल कितने होने चाहिए 6 अंक, 1 2 3 4 5 6। ठीक, इसके यहाँ देखो 10 नंबर लिखा, कौन सा नंबर लिखा 10 नंबर, 3 की पावर 3 और भागित 3 की पावर 25 गुणित 3 की पावर 4। ठीक है, हमने पढ़ाया था कि कभी घात के ऊपर घात होता तो क्या हो जाता है गुणा, तो 3 की पावर 9 भागित 3 की पावर 25 गुणित 3 की पावर 16। ठीक, अब ये देखो भाग में लिखे दोनों, हाँ, तो मतलब ये दोनों घाते क्या हो जाएंगे घट जाएंगे, तो 9 में 25 गया 16 बचेगा, बिल्कुल बचेगा। देखो 3 की पावर 9 माइनस 25 इंटू 3 पावर 16, तो 25 में 9 गया या फिर 9 में 25 जाएगा तो बचेगा माइनस का 16, है ना, और 3 पर कितना 16,
अब ये क्या हो जाएंगे दोनों, गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। तो -16 + 16, तो -16 + 0 कितना बचेगा, 3 पावर 0, क्योंकि -16 + 16 आसमान चिन्ह घट जाएंगे, तो 16 में 16 गया 0, और 3 पावर 0 का आंसर 1। ठीक है, तो डायरेक्ट इतना लंबा पेपर मत कंटाई लगाना। 3 × 9 25, 25 9 के -16, 4 × 16 + 16, 16 में 16 का 0 1, है ना। 2 की पावर 5 भागित 2 की पावर 8 की पावर 5 गुणित 2 की पावर -5। ठीक, क्या करेंगे, भाग में घाते घटती हैं, तो 5 में 8 जाएगा, छोटी में बड़ी घटा रहे हैं, इसका मतलब 2 की पावर 3 बचेगा। 5 में 8 गया, 2 की पावर -3 की पावर कितना, 5 × 2 की पावर -5, तो घात के ऊपर घात क्या हो जाएगा, गुणा, इंटू 2 की पावर -5। ठीक है, देखो समान है तो क्या 2 की पावर -20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, और ऑप्शन देखेंगे। ठीक है, कोई सवाल में 2 की पावर -20 ऑप्शन नहीं है। ठीक, तो क्या करेंगे, इसको हम नीचे कर देंगे, 1/2 की पावर क्या हो जाएगा, +20 हो जाएगा। ठीक, डायरेक्ट कैसे करते हैं, 2 की पावर 5 में 8 का -3, 3 15 -15 5 20। ठीक, वैज्ञानिक संकेतन देखो लिखना है 12 नंबर। वैज्ञानिक संकेतन क्या होता है कि जैसे मान लिया क्वेश्चन लिखा है 0.000045। ठीक है, वैज्ञानिक संकेतन लिखेंगे उसको 10 की पावर में, मतलब 10 की घात में लिखेंगे। ठीक, इसमें लिखेंगे 10 की घात, और दशमलव रहेगा गिनती, ऐसा कि देखना जो गिनती हो, समझ गए, गिनती हो 1 2 3 4, उसके एक अंक बाद दशमलव ले जाएंगे। जैसे ये 4 है, ये गिनती होगी, इसके बाद दशमलव ले जाएंगे कहाँ पे, यहाँ से उठा के यहाँ पे ले जाएंगे। हाँ, 4.5। ठीक है, अब देखो 0 पहले लगे थे, इसका मतलब घात जो होगी वो माइनस की हो, कितना अंक गया, 1 2 3 4 5, 10 की पावर -5। ठीक है, अगर इस संख्या के बाद 0 लगे होंगे तो घात प्लस की आएगी। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन लिखा होता 4500 या 45,000, कहता है इसको वैज्ञानिक संकेतन लिखो, इसमें तो दशमलव ही नहीं है। जब नहीं होता दशमलव कहाँ मानते हैं, सबसे लास्ट मानते हैं। इसका मतलब दशमलव कहाँ जाता, यहाँ जाता, तो क्या होता 4.5 इंटू कितने आगे गया, 1 2 3 4 अंक आगे गया, तो घात कैसे हो जाएगी, +4 हो जाएगी। अगर 0 पीछे लगे हैं तो घात प्लस की, 0 आगे लगे हैं तो घात माइनस की। ठीक, या फिर याद रखो, अगर दशमलव मान लिया जाए इधर से इधर गया है तो घात कैसी रहेगी, प्लस की। दशमलव अगर जो इधर से इधर गया है तो घात माइनस की। ठीक, जैसे मान लिया अगला कोई क्वेश्चन लिख दिया जाए 216, 1 2 3 4 5 6, कितना होता, दशमलव यहाँ होता, दशमलव कहाँ ले जाते, एक अंक बाद ले जाते, कहाँ, 6 के पहले या 2 के बाद, यहाँ लाते, 2 के बाद कहाँ लाते, यहाँ पर, एक अंक ही आगे से छूटना चाहिए। ठीक, क्या होता 2.16, गिनती को नहीं छोड़ेंगे, जितने 0 होंगे सब छोड़ देंगे। कितना अंक पहले गया, 1 2 3 4 5 6 7 अंक पहले गया है। ठीक है, इधर गया तो घात कैसी, प्लस की। प्लस की घात लिखो या ना लिखो, माइनस लेकिन जरूर लिखते हैं। ठीक है, समझ गए ना। ऐसे मान लिया क्वेश्चन को लिख दिया जाए 2.305 या फिर 2.3005, ऐसा होता, तब क्या करते, दशमलव कहाँ जाता, एक अंक बाद, मतलब 2, तो दशमलव कहाँ लगाना है, एक अंक पहले, हमेशा एक ही अंक आगे हो दशमलव के पहले। ठीक, तो यहाँ दशमलव लग जाएगा, कितने अंक पहले गया, दशमलव जब नहीं होता लास्ट में था यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ गया है, एक अंक 2 3 4 5 6 7 अंक पहले गया, तो क्या हो जाएगा, घात प्लस की। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अब ऐसे याद रखना, वो घात 0 लगी, पीछे को 0 है ना, तो प्लस की आएगी, आगे हैं तो माइनस की आएगी। ठीक, जैसे अगला क्वेश्चन 13 नंबर देखो, कौन सा, 13 नंबर।
13 नंबर है 2.2 की पावर x प्लस 2 बराबर 2 की पावर 3 की पावर x माइनस 1। x का मान ज्ञात करना है। किसका ज्ञात करना है? x का मान ज्ञात करना। देखो यहाँ क्या हो जाएगा, ये इस दशमलव नहीं लिखा, ये इंटू लिखा, इंटू मतलब गुणा लिखा है, ठीक। इसका मतलब ये है कि ये 2 की पावर 1 लिखा है। जब कोई घात नहीं लिखी होती तो एक घात मानते, ये गुणा ऐसे लिखा सवाल, तो पावर 3x माइनस 1, ठीक। तो अगर गौर से देखो 2 की पावर 1 ये और 2 की पावर x प्लस 2, तो ये जुड़ जाएगा नहीं जुड़ जाएगा? x प्लस 2 की पावर 1, ये घात इसमें जुड़ जाएगी, और ये 2 की पावर क्या हो जाएगा? 3x माइनस 1। तो अगर देखो नीचे बराबर है, अगर नीचे बराबर हो, ये गुणा में होता तो जुड़ जाती घातें, लेकिन ये एक इधर बराबर के देखो और इधर के बराबर के हैं, और आधार समान हो ना तो घातों की तुलना करा देना, ठीक। तो क्या हो जाएगा? x प्लस 2 प्लस 1 या फिर 3 लिख दो बराबर 3x माइनस 1। देखो x को उधर कर दो, गिनती को इधर ले, ठीक। गिनती को एक तरफ करो, x वाला एक तरफ करो, तो ये वाला x उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 3x माइनस x, और 3 इधर ही है, 1 को इधर लिया तो प्लस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 4 बराबर 3x में एक गया 2x, ठीक है। ये जब बीच में कोई चिन्ह लगा तो कौन सा लगा है? गुणा। तो मतलब ये कहाँ जाएगा? इधर भाग मतलब बटे ना। x बराबर क्या आ जाएगा? 2 1 2 2 दूनी 4, x बराबर 2। x का मान निकालना था। इसका ऑप्शन नंबर ए ना। अगर क्वेश्चन में देखा जाए कौन सा 14 नंबर ना, कौन सा 14 नंबर, तो देखो 25x की पावर माइनस 3 और इधर लिखा है 125 की पावर 2x माइनस 3। फिर से x का मान ज्ञात करना है, 2x माइनस 3, ठीक। x का मान ज्ञात करना है। देखो क्या करते हैं हम, इनको सेम सेम बना लेंगे, क्यों? ताकि सेम सेम बना लेंगे ये, और फिर हम क्या करा देंगे? घात बराबर घात कर देंगे, तुलना करा देंगे। लेकिन इधर तो सेम नहीं है, इधर सेम नहीं, इधर बनाएंगे कैसे? सबसे इसको हम क्या ले सकते हैं? 5 की घात 2 की पावर x माइनस 3 लिख सकते हैं ना। 25 को 25, और 125 को क्या ले सकते हैं? 5 की घात 3 2x माइनस 3। अब ये क्या होगा? घात के ऊपर घात है तो क्या हो जाएगा? 2x माइनस 6। घात का गुणा करा दो ना, गुणा दोनों में होगा, 2x 2 3 6। यहाँ क्या है? घात के ऊपर घात है, क्या हो जाएगा? 3 दूना 6 3 त्रिका 9। अब देखो 5 5 बराबर हो गए, अब क्या करा देंगे? घातों तुलना करा देंगे। तो 2x माइनस 6 बराबर 6x माइनस 9। x वाले एक तरफ और गिनती वाले एक तरफ, तो 2x को उधर कर दो, इधर क्या हो जाएगा? 6x माइनस 2x, और माइनस 9 को इधर कर दो तो ये प्लस का 9 हो जाएगा, ठीक है। तो 9 में 6 गया 3, और 6 में 2 गए 4x, ये ऊपर इधर जाएगा नीचे, तो x बराबर क्या आएगा? 3/4, ठीक। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी, ठीक। अब से देखो 15 नंबर लिखा है। 15 नंबर देख रहे हो कितना खतरनाक सवाल है, कम से कम 3 पेज का लगेगा। सही बता रहे हैं, ये सवाल पेपर में आना ही नहीं चाहिए। 5 की पावर कितना है? 10। 10 की पावर घात के ऊपर घात कितना हो जाएगा? 10 शून्य 1, खत्म हो गया 3 पेज, आंसर आ गया, ठीक। घात के ऊपर घात 0 लगा है, 10 की 10 शून्य शून्य हो जाएगा। 5 था 15 था, 5 ही था, ठीक। तो 10 शून्य शून्य बचा शून्य, 5 घात शून्य, आंसर 1। जैसे 16 नंबर देखो, 16 नंबर है थोड़ा सा मस्त रफ कर है ना। 16 नंबर 1 की पावर 3 2 की पावर 3 3 की पावर 3 की पावर 1/2, ठीक। अब देखो इसको हल करना है, तो 1 को 3 बार करेंगे क्या होता? 1, 2 को 3 बार करो 8, 3 को 3 बार करो 27 की पावर 1/2, 8 1 9, और 27 9 36 की पावर 1/2, ठीक। 1/2 मतलब क्या होता है? रूट,
36 का रूट कितना 6। ठीक है, अगर किसी की घात 1/2 लिखी है इसका मतलब वो वर्गमूल है, और किसी की घात 1/3 लिखी है उसका मतलब वो घनमूल है। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसके गुणनखंड करो 2 3 या 6, या फिर 2 दूनी 4 3 12 3 36, और जितनी घात लिखी हो ना नीचे उतने उतने के जोड़े बना लो। इसमें 2 2 जोड़े बनेंगे, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, 1/2। दोनों पर घात 2 है तो क्या करेंगे, दोनों घात लगा देंगे, कर दे तभी 2 आएगा। एक सेकेंड, 2 3 6 है यहाँ पे, देखो घात सेम है तो क्या हो जाएगा, 2 3 6 की घात 2, 1/2। घात के ऊपर घात तो क्या हो जाएगा, गुणा कर 6 की पावर 1 या 6। ठीक, या फिर सीधा 1/2 मतलब क्या, रूट 36 का 6। ठीक, अगला कौन सा आएगा, 17 नंबर। सत्रह नंबर देखो लिखा है 1 + 27/169 169 बराबर 1 + x बटे कितना 13। तो x का मान ज्ञात करना, कितना, किसका मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। देखो अगर यहाँ पे लासा लिया जाए 1 तो कितना हो जाएगा, 169 × 169 + 27 × 27/169 बराबर 1 + x बटे क्या हो जाएगा 13। तो यहाँ पे देखो अगर जोड़ो तो क्या हो जाएगा, 9 7 16 86 लाएगा 1, 16 2 18 1 19 बटे 169 बराबर कितना 1 + x बटे 13। और 196 का वर्गमूल कितना होता है 14, 169 का 13। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा 1 + x बटे 13। ठीक है, तो अगर इधर हम क्या करें 1 को इधर कर दें तो क्या हो जाएगा 14/13 - 1 बराबर क्या हो जाएगा x बटे 13। लासा ले लेंगे 14 1 के 14 और 13 1 के 13/13 बराबर x बटे 13। 14 में 13 का क्या आएगा 1/13। अच्छा इधर नीचे इधर जाएगा ऊपर गुणित में ना, x 13 के 13 x पर कितना आएगा 1। ठीक है, या फिर यहाँ से देखो डायरेक्ट 14/13 लाना है, 13 1 के यहाँ कितना 14 आ जाए, 13 1 के 13 आ गया यहाँ पे, यहाँ कितना हो x जगह पे कि 14 आ जाएगा। देखो फिर से देखो 13 1 के 13 हो गया, हमें लाना कितना ऊपर 14 लाना है। 13 1 के 13, 13 में कितना जोड़े 14 हो जाए, एक जोड़े तो x बराबर कितना 13, वहाँ हल करने की जरूरत नहीं थी। ठीक, हल तो ऊपर भी यहाँ से भी कर सकते थे, लेकिन जितना हल हो सके कर लो ना। अगला कौन सा क्वेश्चन था 18। नौ की पावर 2x - 1 बराबर 2 की पावर 5 - 5। ठीक है, तो इसमें भी x का मान ज्ञात करना है। इसमें कितना ज्ञात करें, x का मान ज्ञात करें। देखो अगर यहाँ पे x का मान ज्ञात करना है, 9 की पावर 2x - 1 है, इसको हल करो कितना हो जाएगा 32 - 5, तो 9 की पावर 2x - 1 32 5 क्या हो जाएगा 27। ठीक, समझ गए। अब देखो इसको हम 9 इधर है तो इधर 9 बना लें, ताकि क्या करेंगे फिर घातक तुलना करा देंगे। तो 27 को 9 बना सकते हैं, 27 को 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3, 27 9 की पावर तो हम 27 कुछ बना नहीं सकते। ठीक है, अगर जैसे इसको 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, लिख सकते ये तो हाँ। और 9 को कितना लिख सकते हैं 3 की पावर 2, और इसकी पावर कितनी है 2x - 1, तो वो पावर की पावर है तो क्या हो जाएगा गुणा, 2 दूना 4x और 2 1 2, 3 पावर 2, देखो बराबर हो गया। अब घातक तुलना करा दो, 4x - 2 बराबर क्या हो जाएगा 2, 4x बराबर ये उधर जाएगा प्लस हो जाएगा 4, x बराबर 4/4, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1। ठीक, x का कितना हो जाएगा 1। 19 नंबर।
19 नंबर तो कब आ जाए? 3 इंटू 3 पावर 4 इंटू 4 बटे 3 इंटू 32 है ना। तो 2 की पावर 3 मतलब क्या है? जिसको हल कर सको हल करो, जिसको ऐसे समझ आ रहा क्या करने की जरूरत। ये 8 लिखा है ना, 8 लिखा नहीं लिखा, सीधा 8 लिखा। ये 8 1 8, 8 चौके 32। हल करने की जरूरत है कि हल करें इसको 8 लिखे फिर काटे? जब पता है तो काहे हल करें। 2 दूना 4 दूनी 8, 8 चौके 32 और 4 से 4 कट गए। यहाँ 3 पावर 4 है, नीचे 3 है, तो कितने बचेंगे ऊपर? 3 की पावर 3, 1 3 कट जाएगा ना, 3 पावर 3 आंसर, या फिर 27, जो भी आंसर आ रहा हो। ठीक। ऐसे ही देखो क्वेश्चन में जो 19 है ना, वैसे की तरह 20 है, 20 नहीं 21 है ना, सेम टू सेम है। थोड़ा सा चेंज कर लेना। जो 20 नंबर है, 20 नंबर देखो, बता रहा है इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला ऑप्शन है, इसमें देखो ऑप्शन ही करना है। 2 की पावर 10 और 10 की पावर 2 नंबर ऑप्शन कौन है? 10 की पावर 2, 2 की पावर 10। सी नंबर क्या है? 2 की पावर 10 बराबर 10 की पावर 2। और डी नंबर क्या है? 2 की पावर 10 इंटू 10 की पावर 2 बड़ा 1। इसका मतलब ये है कि वो पहला सही होगा तो 2 की पावर 10 बड़ा होना चाहिए इससे। 2 की पावर 10 मतलब क्या होगा? 2 को 10 पर गुणा करें, है ना। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 14 दूना 128, 128 दूना 256, 256 दूना 512, 512 दूना 1024, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, कितना हो जाए? 1024। बता रहे 1024 बड़ा है किससे? 100 से। इसका मतलब 1024, 10 को 2 बार किया 100। इसका मतलब ये इससे बड़ा है, 1024 बड़ा है ना 100 से। सही है गलत है? सही। तो यही सही है। इसमें क्या बता रहा है? इसमें बता रहा है कि 100 बड़ा है किससे? 1024 से। ये तो गलत ही हो जाएगा। ये बता रहा है कि 1024 जो है ये किसके बराबर है? 100 के बराबर है, ये भी गलत। ये बता रहा है कि 1024 लिखा है गुणित 100 का बड़ा है, बड़े छोटे हैं 1 से, ये छोटा होगा 1024 इंटू 100, 1024 और 2 जीरो। ठीक, ये भी गलत। तो कौन सा ऑप्शन सही? ए नंबर।